बच्चे पैदा किए थे, उनको जला दिया भाई, जिंदा जला दिया भाई। आपने रेट सुन लिया ना, 160 रुपए भाई इतना खाना खाने का। तंदूरी रोटियां मिलेंगी इसमें आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, 7:30 बज चुका है, लेकिन भाई ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। कल हर्षिल में -2 डिग्री में था, बट यहाँ बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है भाई। रात भर बारिश हुई, और यहाँ मैं पर्दा नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह पता चलना चाहिए कि सुबह हो चुकी है। तो ना इन छेदों से ना शायद से हवा इसके अंदर आ रही थी भाई। मैं पूरा मुंह ढक के सोया हूँ फिर इस वजह से। मेरा तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। अदरवाइज उठ तो मैं 6 बजे गया था, तब से मैं लेटा ही हूँ कि चलो नींद आएगी। नहीं आ रही भाई, नींद नहीं आ रही। हम निकलते ही हैं यार, है कि नहीं है। सो गाइस, अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन काले काले बादल अभी भी हैं। बोला आज भी यहाँ बारिश ही होगी। सामने देखिए चोटियाँ, वाओ। वही इस साइड देखो ज़रा, क्या बेहतरीन लग रहा है। और ये देखो, ये दिख रहा है, मतलब अभी भी वहाँ स्नोफॉल चल रही है, ऐसा हिसाब किताब है। टेम्परेचर अभी 1 डिग्री हो रहा है भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। वो तो मौसम अभी थोड़ा सा खुला है तो इतना महसूस नहीं हो रहा है, बट जब पैक हो जाता है ना, बादल वगैरह लग जाते हैं, तो फील भी होने लगता है अंदर से कि भाई ठंडा तो होगा। ये ज़रा बॉस डॉग को देख लो, ऊपर पानी जमा हुआ है बॉस डॉग में। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा है। या मैंने विक्की लोगों को बोल दिया था, इन लोगों का प्लान है आज 12-1 बजे करीब निकलने का, मतलब आराम से निकलना चाह रहे हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार टाइमली निकल जाऊँ, क्योंकि दिन के अगर फर्स्ट हाफ में मैं देहरादून पहुँच गया तो सेकंड हाफ मेरे पे रहेगा अपना एडिट वगैरह करने के लिए और टाइमली पहुँच के आराम करने के लिए। समझो, अगर मैं 12-1 बजे निकलूँ तो 6 घंटे का रास्ता है, तो पूरा का पूरा दिन मेरा गाड़ी में ही निकल जाएगा। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए तो बढ़िया है। एंड आई होपफुली नीचे जाते जाते मेरे को लग रहा है कि आसमान नीचे तो साफ़ होना चाहिए भाई। कल परसों तो देहरादून में वैसे बारिश हुई है। बट एनीवे, निकलते हैं भाई। चलो गाइस, निकलते हैं। लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने रहते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं, 12-12:30 बजे करीब सोते हैं। पहाड़ों की लाइफ गाइस बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा, इतनी ठंड में औरतें यहाँ देखो ना, ठंडे ठंडे पानी में देखो, ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धो रही हैं औरतें, मतलब समझ लो। अब लेकिन उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस मौसम को, तो उनको इतना फील नहीं होता होगा, लेकिन जो हम आ रहे हैं भाई नीचे से, इतनी गर्मी में भाई यहाँ तो हाथ धोना मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा है। बट एनीवे, हैट्स ऑफ है भाई इन सभी लोगों को जो पहाड़ों में सरवाइव करते हैं भाई। ये तो सर्वाइवल है कसम से। यहाँ कितनी गंदी हो गई गाड़ी, को धुलवाएंगे भाई। अपने कंपेनियन को रख दो इधर, कंफर्टेबल मेरे दोस्त। गुड बाय टू तिवारी हिल स्टे, बहुत जल्दी वापसी आएंगे भाई। कल ना विक्की की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने बाल छोटे छोटे करवा रखे हैं ना, तो उसके सर में ठंडा लग गया था भाई। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, सुस्त हो गया था कल बेचारा। तो विक्की कल बोलता, मैं भाई गर्मियों में आऊँगा यहाँ। मैंने कहा भाई यहाँ गर्मियाँ नहीं पड़ती, यहाँ सिर्फ सर्दी, थोड़ी कम सर्दी, थोड़ी मीडियम सर्दी और थोड़ी ज़्यादा सर्दी, बस भाई यही होता है पहाड़ों में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। एनीवे गाइस, 7:56 में हम लोग रैथल विलेज से निकल रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट सी हम किस टाइम देहरादून पहुंचने की। एग्जैक्ट टाइम भाई मेरे को भी नहीं पता है, बट हम एग्जैक्ट टाइम का आज अनुमान लगाते हुए जाएंगे भाई कि कितनी देर में पहुंच रहे हैं। अब देखो, जब थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है, हाँ भाई क्या लग रहा है धूप के साथ। खेत देखो क्या लग रहे हैं भाई, खेत अमेजिंग। रैथल विलेज की यार ये सुंदरता तो मतलब अनबीटेबल है। देखो दोनों तरफ हरियाली हरियाली और सामने सफ़ेद चोटियाँ, मतलब इनक्रेडिबल व्यू यार, इनक्रेडिबल व्यू। और अभी तो ये स्प्रिंग की स्टार्टिंग है, मतलब अभी इतना हरा भरा नहीं है। ये देखो सूखी है घास अभी साइड साइड में, ये हो जाती है पूरी हरी भाई,
मज़ेदार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इधर ड्राइव करते हुए। और सड़कें तो आप देख ही सकते हो, एकदम A1 सड़कें हैं भाई बन रखी हैं रैथल विलेज के लिए। कल ना एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ मुझे किसी चीज़ का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कपूर साहब के यहाँ मैंने आपको वो दिखाई देना पपीस, पिल्ले, 3 पिल्ले थे वो। उनकी माँ भी थी, उनकी माँ लेकिन वो घूमती रहती है ऐसा, मतलब बर्फ़ में ना खाना ढूंढती हूँ क्या जो भी है। हाँ तो वाह। तो कपूर साहब बोल रहे थे कि यार इनको देना है, क्योंकि कपूर साहब नहीं संभाल पाते यार, मतलब एक तो वो अकेले रहते हैं वहाँ, फिर कुत्तों का भी संभालें, उनकी माँ का भी संभालें, और कई बार ये भाग जाते हैं बाहर ना, फिर वो भागे, जैसे कल ही हुआ था, कल सुबह वो भाग गए थे कहीं। तब अब वो बेचारे छोटे छोटे से, सुबह बर्फ़ पड़ी, वो भाग रखे हैं, तब कपूर साहब गए बर्फ़ में उनको ढूंढने के लिए, अपनी चप्पल खो आए वहाँ। इस चक्कर में थोड़ा सा उनके लिए हेक्टिक हो जाता है। तो कपूर साहब बता रहे थे कि यार मैंने एक से बात कर रखी है, उस बंदे ने बोल रखा है कि देहरादून का ही बंदा है, चिन्याली का बंदा है, देहरादून रहता है, तो कि वो ले जाएगा इनमें से एक को। और ना मेरे को मन कर गया था कि यार मैं एक ले जा लूँ अपने साथ, जो 12 मेरे पीछे आ रहा था ना, मेरे को लगा ये आना चाह रहा है मेरे साथ, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ले जा लूँ इसे। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी जैसे वो 3 भाई हैं, भाई बहन जो भी थे, अगर उनमें से एक को भी हटा दूँ तो थोड़ा तो बुरा उनको लगेगा, है ना। रियलाइजेशन ये नहीं है, रियलाइजेशन अभी आगे आएगा। फिर अब वही होता है ना, वैसी चीज़ें। उसी टाइम ना मेरे को एक रील याद आई, उस रील में क्या था पता है कहाँ, दिल्ली में या कहीं, तो एक फीमेल डॉग थी जो रो रही थी, और एक लड़के ने रील बना रखी थी जो उसको कंसोल कर रहा था कि मत रो क्या हुआ है, मतलब ऐसी, मतलब जैसे जानवरों से बात करते हैं। तो वो बताता है कि यहाँ के लोगों ने, सोसाइटी वालों ने उस कुतिया ने जो बच्चे पैदा किए थे उनको जला दिया भाई, जिंदा जला दिया। जैसी पैदा हुए उसके 1 आधा दिन में ही जिंदा जला दिया उन बच्चों को। और वो ना बहुत रो रही थी, मतलब समझ लो वो खुद ले गई उस लड़के को, वो उस जगह से बहुत दूर थी, वो ले गई भाई, क्योंकि उनकी भी फीलिंग होती है और वो भी थोड़ी वाइब ना समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। तो वो बेचारा उसको कंसोल कर रहा था ना, क्या हुआ, तो वो ले गई उसे। फिर उसने दिखाई वो जगह जहाँ उसके बच्चों को जलाया था भाई, वो रो रही है बहुत गंदी तरह से, उसकी मतलब चेहरे से समझ आ रहा है कि यार कितना पेन में है। फिर सेकंड मेरे को ख्याल आया, वो जब मैं जोधपुर से वापसी कर रहा था तो रास्ते में एक पिल्ला मर रखा था, और उसकी माँ ना बीच सड़क में उस पिल्ले के सामने, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, उस पिल्ले के सामने खड़े होकर ना उसको प्रोटेक्ट कर रही थी गाड़ियों से, भौंक रही थी, कोई रोको, कोई साली वहाँ टपरी थी, वो लोग तक नहीं कर रहे थे कुछ। तो वहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी जब, तो वो बेचारी ना जैसे मेरे को बोल रही होगी कि इसको देखो क्या हो गया, इसको फील हो जाता भाई। तो ना मैंने देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, फिर मैं उसको साइड उठा के मैंने उसको साइड रखा, तो ना बहुत रो रही थी बेचारी, मतलब चिपक के रो रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। तो दोनों इंसिडेंट से ये चीज समझ आती है कि यार मैं नीचे जा रहा हूँ भाई, धीरे धीरे बारिश दोबारा से स्टार्ट हो रही है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे जाते जाते भाई बारिश कम हो जाएगी। बट एनी विच वे भाई, रैथल से नीचे आते टाइम हमें मिल गए अरविंद रावत साहब, जो कि देहरादून में संचाव है ना नाम, हाँ जी, संचाव क्लाउड किचन में बतौर शेफ हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रहा था। बट हाँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे और मैं इनको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, और इनका हमारे साथ सफ़र है उत्तरकाशी तक का, तो उत्तरकाशी तक भाई हम लोग साथ ही जा रहे हैं। फोन कर देना आप मेरे को। ठीक है बिल्कुल, जब भी आओगे आप पक्का मिल के जाना। बिल्कुल पक्का। चलो हाँ, आराम से आना। 9:10 हो चुका है भाई टाइम, और हम निकले थे 8 बजे रैथल से। 1 घंटे में मतलब अपन उत्तरकाशी पहुंच गए। अरविंद रावत जी से मिलकर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। 26 साल का एक लड़का जो 6 साल से घर से बाहर काम कर रहा है और अच्छे खासे शहरों में काम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, पुणे, जालंधर, चंडीगढ़, इन सारी जगहों उसने काम कर रखा भाई। तो कितने चैलेंजेस उस बंदे ने फेस करे होंगे, तो भाई वो एक्सपीरियंसेस सुनने ना मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब हमारी वो स्टोरी बीच में रह गई थी, क्योंकि एज यू गाइस नो, जब कोई और मेरे साथ बैठा होता है तो मैं वैसी बातें नहीं कर पाता हूँ। वापस उस चीज़ को अपन कंटिन्यू करते हैं। उन दोनों ही इंसिडेंट से, जो दिल्ली में हुआ और जो मुझे जोधपुर से वापसी में एक्सपीरियंस हुआ, दोनों ही चीज़ों को
देख के ना यार ऐसा फील हुआ कि कुछ भी हो, जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन भाई इमोशंस होते हैं। जिस हिसाब से वो दोनों माएँ रो रही थी ना कुत्तों की, भाई मतलब मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने वो सामने से फील करी थी, ऑलमोस्ट आंसू थे मेरी आंखों में। वो दोनों ही चीज़ें भाई बहुत ही ज़्यादा मन भारी करने वाली थी, समझ रहे हो। जानवरों के इमोशंस भाई बहुत बहुत क्रेजी चीज़ होती है भाई। एक तो कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहे, क्या पता उसको पता हो कि बचाना कैसे है, वो बता नहीं पा रही है। तो बहुत मल्टीपल थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में यार, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो जब कपूर साहब के यहाँ मैं बैठा था और कपूर साहब ये बोल रहे थे कि इसको कोई ले जाने वाला है एक को, तो मेरे मन में इनिशियल थॉट आया कि यार एक को मैं ले आ लेता हूँ जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। लेकिन ना बाद में मुझे वही याद आया इंसिडेंट, वो रील वाला भी और वो जोधपुर वाला भी, कि यार जब उसकी माँ वापस आएगी और देखेगी कि एक गायब है तो कितना बुरा लगेगा। इस पूरी चीज़ को बताने का तात्पर्य ये है, जो मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा था ना, कि मुझे क्या महसूस हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे, वो ये था कि भाई हम जो नॉनवेज खाते हैं ना, हम कितना गंदा काम करते हैं यार। वो भी किसी पिंजरे में ही कैद है चिकन तो क्या वो खाली वेट कर रहा है कि अब मैं बस मरने वाला हूँ। मैं कैसे समझाऊँ इस बात को आपको। मैं नॉनवेज ईटर हूँ, बहुत बार मैं ऐसा सोच चुका हूँ कि भाई नॉनवेज छोड़ दूँगा, बट ड्यू टू काम, मेरा काम ऐसा है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरा काम है, तो वो चीज़ मेरे से हो नहीं पाती। बट मैं बहुत ट्राई करता हूँ। लेकिन जब ये चीज़ वापस से कल मेरे को रियलाइज़ हुई ना कि यार बहुत गलत करता हूँ यार मैं। मतलब अगर एक जानवर के इमोशन मुझे अपने सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन एक जानवर जिसके इमोशन मुझे दिखाई नहीं दे रहे, जो सीधा कट के मेरे पास आ रहा है, उसके इमोशन नहीं है क्या? ना तो मेरे को व्लॉगिंग आती है अच्छे से कि मैं भाई अपना व्लॉगिंग में ही कर लूँ मेन, और मकबैंग चैनल में अपना वेज में चलाऊँ पूरा का पूरा। तो जैसे वेजी पाजी हो गए, पहले से वेजिटेरियन कंटेंट बना रहे हैं तो उनकी ऑडियंस वही वाली है, बट मेरी ज़्यादातर ऑडियंस नॉन वेजिटेरियन है। वेज वीडियोस मेरे चलते नहीं हैं, व्लॉगिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, मैं इतने लोगों को वो ही नहीं कर पा रहा हूँ अपनी तरफ आकर्षित कि भाई सब्सक्राइब करो या मेरे वीडियोस देखो। कहीं ना कहीं मेरी कमी है ब्लॉगिंग में। मेरी बट यही कोशिश रहेगी कि भाई मैं ब्लॉगिंग में कुछ बढ़िया कर लूँ, समझ रहे हो, थोड़ा कंटिन्यू रखूँ इस चीज़ को, और धीरे धीरे करके हम नॉनवेज छोड़ ही दें। खुला आसमान देख के इतना ज़्यादा अच्छा महसूस मुझे शायद ही कभी हुआ होगा भाई। तो भाई 9:50 हो चुका है, मतलब अपन लोग 40 मिनट में उत्तरकाशी से धरासू आ चुके हैं। आपको 1 घंटा लगेगा रैथल से उत्तरकाशी आने में, एंड उत्तरकाशी से धरासू बैंड आने में आपको लगेगा मात्र 40 मिनट। और हम धरासू बैंड में रुके क्यों हैं? क्योंकि धरासू बैंड में है भाई शीतल रेस्टोरेंट, जहाँ का भाई हमें बन मक्खन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ये रहा शीतल स्वीट्स, जहाँ का बन मक्खन अपन लोग खाते हैं। और ये जो रास्ता है ना, यहाँ से एक रास्ता ऊपर के लिए जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। का ये वाला रास्ता आता है बड़कोट होते हुए देहरादून, और देहरादून आप पहुँचोगे मसूरी वाले रूट से, और ये रूट जाता है ऋषिकेश होते हुए देहरादून। ठीक है, चलो भाई। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया बढ़िया भैया। बन मक्खन खिला दो भाई। बन मक्खन नहीं हो पाएगा। बन मक्खन नहीं है? बन नहीं आ रहा पीछे से, बन वाला कहीं नहीं मिल रहा बन। अच्छा हाँ, मक्खन। तो भाई दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, हमारी किस्मत में था ही नहीं बन मक्खन भाई। अच्छा बन मक्खन भाई। प्लान मेरा कुछ ऐसा था कि शीतल में हम हल्का फुल्का अपना बन मक्खन खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा देहरादून, और देहरादून पहुंच के हम करेंगे कुछ बढ़िया सा ऑर्डर और आराम से खाएंगे। लेकिन भाई अब हमें रुकना पड़ेगा अपने दूसरे फेवरेट रेस्टोरेंट में, जो कि है तेजल। तेजल पे रुकते हैं। अभी भाई समय हो रहा है 10, अगर आपको नजर आ रहा हो, वो देखो ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, टाइम हो रहा है भाई 10। तो अब हम ये देखते हैं भाई, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी जाननी है कि कितना टाइम लगता है किस जगह में पहुंचने के लिए। तो धरासू बैंड से हम निकल चुके हैं 10 बजे। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आगरा खाल हम कितने बजे पहुंचते हैं। आपको भी बताएंगे ताकि भाई आप भी कभी इस रूट में आओ तो आपको पल पल भर की खबर हो भाई कि आप अब इतने मिनट में पहुंच जाओगे इस जगह पे। बट आप कभी भी धरासू बैंड आओ तो शीतल स्वीट्स रुकना, वहाँ बन मक्खन खाना, बोलना कम सेकना बस। और भाई क्या अमेजिंग बन मक्खन बनाते हैं, मज़ेदार। चलो भाई हौले हौले निकल लेते हैं। ऋषिकेश दिखा रहा है 134 किलोमीटर्स। तो गाइस मैं रुका हूँ एग्जैक्ट उसी स्पॉट में जिस स्पॉट पे मैं जाते टाइम रुका था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यू। उस दिन यहाँ बच्चे खेल रहे थे और गाय भैंस वगैरह भी थी। क्या प्यारा व्यू है ना, आहा हा, अमेजिंग व्यू।
ट्रैवल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी जगह से निकलो और डेस्टिनेशन पर पहुंचो। मेन होता है कि उस सफ़र का, उस जर्नी का एसेंस लेना। जितनी जगहें आपको बीच बीच में दिखनी है अच्छी, उनको अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बसा लेना। ये ग्राउंड मुझे भाई बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। जगह जगह रुकते हुए जाओ, वहाँ की एनवायरनमेंट को, वहाँ के वातावरण को महसूस करो, आराम से अपने मन में बैठाओ और इन यादों का पिटारा लेके निकल जाओ वापस। अभी भाई एक पैच आया जहाँ पानी भरा हुआ था, मेरे को लगा नॉर्मल पानी होगा, वही जैसा बरसात का पानी होगा, बट भाई वो कीचड़ था। और भाई उसने इतना भयंकर स्प्लैश किया है ना, इतना भयंकर स्प्लैश कि थोड़ा सा विजन मेरा जा चुका था उस टाइम पे। यहाँ देखो गाड़ी की हालत देखो, पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई भाई, पूरी A to Z कीचड़। यहाँ पीछे देखो। लेकिन भाई क्योंकि ये थार है और थार में भाई ऐसी चीज़ें तो शूट करती हैं बहुत बढ़िया। बाहर से बहुत बढ़िया लग रही होगी मेरी गाड़ी। अभी आपको कहीं पॉइंट दिखता है कहीं रुकने का, तो रुक के जरा बाहर से देखेंगे भाई गाड़ी को। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि लोग ना ऐसे थम्स अप करते हुए जा रहे हैं, ऐसी भी क्या लग रही होगी भाई। लेकिन लुक एट दिस, मतलब एक ऐसी गाड़ी जो गंदी होने के बाद मुझे बढ़िया लग रही है भाई, क्या क्रेजी लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत ही तगड़े एडवेंचर टूर से वापस आ रही है भाई ये गाड़ी। यहाँ देख लो, वो सोचो वो स्प्लैश कितना भयंकर होगा कि छींटे यहाँ तक गए हैं। तो पूरा डिज़ाइन बन रखा भाई बहुत ही भयंकर। इसके ना कवर्स भी उतार देते हैं शायद। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ भाई साहब, ये हुई ना कुछ बात। 12:14 में हम लोग पहुँच चुके हैं तेजल, मतलब आगरा खाल हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। 10 बजे हम निकले थे धनासू बैंड से, तो 2-2.5 घंटा मान के चलो लगता है, ठीक है। और ज़रा बाहर से हालत देख लो भाई गाड़ी की, बेहतरीन लग रही है, बेहतरीन एकदम, मतलब चुम्मेश्वरी। ये रहा तेजल होटल फैमिली रेस्टोरेंट। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या मिलता है। तो गाइस अंदर सिटिंग एरिया कुछ ऐसा है। ये पूरा वो वाला सेगमेंट है, मतलब वेजिटेरियंस के लिए। अगर आप नॉनवेज खाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके बाजू में जो सिटिंग एरिया है वहाँ मिलेगा, और वहाँ मतलब दारू पीने वाले भी वहीं बैठे आते हैं। क्योंकि और यहाँ से व्यू देखो, खासकर इस व्यू के लिए भाई मैं यहाँ रुकता हूँ। और दूसरी खास बात इस जगह की है कि सर्विस टॉप नॉच, खाना टॉप नॉच, सब कुछ बेहतरीन होता है भाई यहाँ का। हर एक कुछ भी आइटम खा लो यहाँ का। और मेन्यू आपको मैं दिखाता हूँ, इतना मैसिव मेन्यू है ना भाई, इसका हिसाब नहीं है। यहाँ देखो कितना आइटम है, ये देखो भाई साहब। और भाई एक लौती ऐसी जगह ही है, एक लौती ऐसी जगह, आप सुबह 8 बजे भी आओगे ना तो भी इनका तंदूर ऑन रहता है। तो वही रैथल से उत्तरकाशी 1 घंटा, वहाँ से 40 मिनट का रास्ता धनासू बैंड, और धनासू बैंड से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है आपका आगरा खाल तेजल के लिए, जहाँ भाई रुक के आपको खाना चाहिए और जो मन करे ना वो खाओ। हाँ जी हाँ जी। तो भाई ये आ चुका अपना पनीर पराठा, फिलिंग देखोगे, ये देखो भाई चने के साथ। रही भाई आपकी वेज थाली, ऐसा तंदूरी रोटियाँ मिलेंगी इसमें आपको 4, कड़ी, ये सब्ज़ी है लौकी की है, और ये आपकी राजमा की दाल है भाई साहब, राजमा। कोई फिक्स मेन्यू नहीं रहता है, अलग अलग दिन आओगे तो अलग अलग चीज़ें आपको सर्व होंगी इस थाली में। बट स्टार्ट करते हैं पनीर बनाने से भाई। भाई 1 नंबर है। अब आ जाओ, आपको पहले थाली का भी दे देंगे रिव्यू। सबसे पहले तो राजमा, और गर्मा गर्म राजमा है, वाह भाई। इनकी कड़ी बेहतरीन होती है। डैडी मम्मी को मैं जितनी बार लाया हूँ उन्होंने कड़ी लिया भाई, दोबारा। भाई एक रोटी और आ चुकी है, चावल आ चुके हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस थाली होंगी। इसमें 4 रोटियाँ आती हैं, बट अपन 3 ही खा रहे हैं क्योंकि हमने ये भी खा लिया है भाई। और थोड़ा सा चावल राजमा के साथ भयंकर लगेगा भाई। एक मील लो लेकिन बढ़िया लो। कितना हो गया भाई जी? 160 रुपये। कितने का है मेरे को बता भी दो। 70 का पराठा है, 90 की थाली। परफेक्ट। तो भाई 70 का पराठा, 90 की थाली, एकदम बढ़िया, पेट भर गया है। चलते हैं हम। वैसे तो एक थाली में ही भर जाता है,
लेकिन मेरा मन यहाँ के पनीर पराठे खाने का भी करता है, तो इसलिए धन्यवाद भाई बहुत। भाई यार ये देख लो जरा इसे, इससे तो नजरें ही नहीं हट रही है भाई, क्या लग रही है, गंदी हो गया और ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई ये। 160 रुपये यार भाई, आपने रेट सुन लिया ना, 160 रुपये भाई इतना खाना खाने का। उसमें भी अगर मैं सिर्फ थाली लेता तो 90 रुपये की थी भाई, मात्र 90 रुपये की थाली, जिसमें 4 तंदूरी रोटी मिलती है, 3 अलग अलग तरह की दाल और सब्जी मिलती है, दही मिलती है, राइस मिलता है भैया, और क्या चाहिए आपको। मेरा तो यहाँ आके दिल खुश हो जाता है, और टेस्ट इतना बेहतरीन होता है ना, मतलब आपने देखा होगा मैं तीनों की तीनों सब्जियां खा गया था भाई, दाल और सब्जी तीनों, तो इट वाज सो अमेजिंग। साथ में जो पराठे के साथ चना था ना, वही मैंने स्पून से खाया भाई, इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था जिसका हिसाब नहीं है, मज़ा आ गया भाई। तेजल रेस्टोरेंट आगरा खाल से थोड़ी सी इस साइड है, गंगोत्री से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हो तो फिर आगरा खाल से पहले पड़ेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में तेजल रेस्टोरेंट। सर्विस टॉप नॉच, खाना टॉप नॉच, प्राइस टॉप नॉच भैया, ये ऐसा होना चाहिए खाना। 12:12 में मैं यहाँ आया था और अब 1 बजने वाला है, 7 मिनट रह गए 1 बजने के लिए, और यहाँ से ऋषिकेश है मात्र 28 किलोमीटर दूर। देहरादून है भाई 69 किलोमीटर है यहाँ से। ये है भाई आगरा खाल में हनुमान जी का मंदिर, और भाई ये वाला रास्ता, ये देख रहे हो ऊपर द्वार भी बन रखा है, ये वाला रास्ता जाता है ऊपर कुंजापुरी माता जी के लिए। मैंने आते टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी कि बहुत ज़्यादा मान्यता है भाई वहाँ की, तो कभी अगर आप आओ तो डेफिनेटली जाना भाई कुंजापुरी माता जी के मंदिर। सो गाइज वी आर बैक इन देहरादून, और देहरादून आते ही क्या मिल सकता है, सबसे पहले तो देहरादून आते ही आपको मिलेगा भाई बेहतरीन सा ट्रैफिक, और उसके बाद आपको महसूस होगी बहुत ही गंदी गर्मी। यहाँ टी शर्ट में लोग घूम रहे हैं भाई, मुझे अगर कोई देख रहा होगा ना तो पागल समझ रहा होगा, हुड क्यों पहन रखा भाई इसने। ये चीज़ भी अकल्पनीय है ना कि आज सुबह मैं इतने भयंकर मौसम में था कि मेरी सुबह उठने में हालत ख़राब हो रही थी। कल मैं -2 डिग्री सेल्सियस में था बर्फ़ के बीच में, और आज मैं हूँ इस गर्मी में। बट हाँ, आसमान खुला है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि भाई 2 दिन मैंने आसमान बंद ही देखा है। विक्की का गिटार मेरी ही गाड़ी में है, तो उसका गिटार भी ड्रॉप करना है भाई उसके घर पे। भाई विक्की के घर पहुँच के ये रहा विक्की का वाहन, और ये रहा विक्की का गिटार। भट्टे साहब का गिटार भट्टे साहब को वापस करते हैं, भट्टे साहब को ही बुलाएंगे। तो उसका ये मेरी गाड़ी में था। ठीक है आंटी, ओके बस। नहीं आंटी, थोड़ा काम था इसलिए जल्दी आया। अब सीधा घर निकलते हैं। 2:30 बज चुका है, और 1 बजे हम निकले थे तेजल से, तो एग्जैक्टली 1.5 घंटा लगता है हमें पहुँचने, क्योंकि भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने निवास पे। ये कौन होगा इतना स्मार्ट कैट? स्मार्ट कैट। सारे सोफे इसने खराब कर दिए भाई। अच्छा, ओ माय गॉड, खाना तो रखा ही दे रहा इतना सारा, चल खाओ। सो जाना, फिर तो सोता क्यों नहीं है? यहाँ शॉर्ट्स पर आना पड़ चुका है भाई, इतनी गर्मी हो रही है। ओह माय गॉड। तो गाइस मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, और होली वाले दिन तो मैं घर में था नहीं, तो जो उस दिन घर में सामान था अब वो खा रहा हूँ मैं। यूजुअली ऐसा इवनिंग स्नैक में लेता नहीं, और ये स्नैक नहीं तो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। हाँ, तो भाई डिनर के लिए अपन ये कर रहे हैं, मम्मी से बनवाए हैं भाई बढ़िया पराठे, साथ में 2 अंडों का हाफ फ्राई, साथ में है रेड चिल्ली का अचार जो मम्मी ने घर में बनाया है, साथ में है ग्रीन चिल्ली। ये देखिए, वाह 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 वाह। देखो जो मम्मी ने पराठा बनाया, लेयर्स देखो भाई इस पराठे में, क्रेजी पराठा। फाइनली आज का दिन यहाँ एंड करने का समय आ चुका है, और जब मैंने सोचा इतनी बदतमीजी हो ही गई है तो क्यों ना अपने लिए बेकिंगो की फ़िल्टर कॉफ़ी मंगा ली जाए भाई। बेकिंगो का फ़िल्टर कॉफ़ी मूस केक
भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है ये। और भाई एक आइटम थोड़ा मंगाएंगे, फिर जोमेटो वाले इतना GST वगैरह डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, तो भाई एक लोटस बिस्कॉट चीज़ केक भी मंगा रखा है, जो कि मैं कल खाऊंगा। पिछले 2 दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहे, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा, आगे भी भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ब्लॉग्स में अब कंटिन्यू रहूँ, और प्लीज़ इन ब्लॉग्स को थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि भाई हम और ब्लॉग्स बनाएं। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, आई विल कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।